कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्ती से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज अपन सेट नंबर 3 करने वाले, जिसमें मैं क्वेश्चंस और आगे आपको लेकर बताऊंगा। इससे पहले जो वीडियो बनाई है सेट फर्स्ट और सेट सेकंड को, जिन बच्चों ने देखा होगा, अगर कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन को लेकर, बिल्कुल डाउट पूछिएगा और लगातार आगे बढ़ते रहिएगा, क्योंकि एसएससी में अगर आपको जाना है तो इंग्लिश मजबूत करना पड़ेगी। बात बाकी जो भी बातें हैं वो क्वेश्चन के साथ में बहुत सारी बातें आती है, वहां मैं आपको समझाता ही रहता हूँ, ठीक है। जब अपन स्पॉटिंग एरर को लेकर अपन जो भी 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इस सीरीज में जो भी क्वेश्चन है ये सभी के सभी टॉपिक कवर होने वाले हैं, जहां पर मैं आपको क्वेश्चन तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा, साथ में उसकी थ्योरी भी समझाऊंगा, कहीं ना कहीं कंसेप्ट भी बताऊंगा कि भाई आंसर है तो क्यों है और इसको कैसे कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आगे की जो भी उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर भी अपन को हेल्प मिल सकेगी, ठीक है, बिल्कुल। और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहने वाले। चलिए पहले क्वेश्चंस पर आते हैं, बाद बाकी की बातें अपन साथ में करते रहेंगे। इवन टुडे नंबर 1 says it is incredulous to think, नंबर 2 says that when I worked on them, आज के टाइमिंग में अगर हम बात करें तो कितने विश्वसनीय बात हो गई है कि लोग बाग जो है ना वो चांद मून पर यानी चांद पर अपना कदम रखने लगे। अब क्वेश्चन को एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन की प्रॉपर हिंदी निकाल पाओ या ना निकाल पाओ इसके चक्कर में कभी मत पड़ना। ज्यादातर जो स्टूडेंट है ना उसको लगता है कि सर मुझे हिंदी निकालना नहीं आती है तो अब मैं क्या करूंगा, वो सबसे बड़े खच्चर है, सबसे बड़े बेवकूफ लोग हैं। आपको सिंपल सा क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझो, क्वेश्चन हमारा कहाँ गलत हो सकता है उस बात को समझो, देन आंसर दो और आगे बढ़ जाओ। आपको टीचर नहीं बनना है। एक चीज ध्यान रखना, आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हो उसके लिए केवल आप एक एस्पिरेंट हो, केवल आप स्टूडेंट हो, वहां केवल पेपर को पास करने के लिए जाना है, ठीक है। आपको ये बताने नहीं जाना है कि मुझे कितना आता है, तो इस चक्कर में आप कभी नहीं पढ़ना। क्वेश्चन लिखा है इवन टुडे इट इज इनक्रेडुलस टू थिंक, आज के टाइमिंग में सोच पाना कितना इनक्रेडुलस हो गया। इनक्रेडुलस का मतलब होता है अविश्वास पूर्ण, ठीक है, अविश्वास पूर्ण। तो थिंक कि हम इस बात को सोच रहे हैं दैट मैन कि मैन लोग जो लोग है ना हैव वर्कड ऑन द मून, कि वो मून पर अपना कदम रख चुके हैं। तो यहाँ पर इनक्रेडिबल है ना ये हट जाएगा, इसकी जगह पर आना चाहिए इनक्रेडिबल, ठीक है, यानी अविश्वसनीय, ठीक है, अविश्वसनीय। ये कितने अविश्वसनीय बात हो गई कि आज के लोग बाग अपने मून पर कदम रखने लगे हैं। तो ऐसा कौन से में यानी इनक्रेडिबल्स को हटाएंगे, वहां पर सही वर्ड क्या होना चाहिए, इनक्रेडिबल। और ऐसा कौन से में, सेकंड में, तो हम बड़े ही प्यार से लिखेंगे आंसर सेकंड, ये हो गया अपना आंसर सेकंड, ठीक है। जिस पार्ट में मिस्टेक होता है उसको अपन आंसर दे देते, क्लियर हुआ। चल फिर ध्यान देना बेटा, इंग्लिश उतना, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ना, इंग्लिश उतना बेकार सब्जेक्ट नहीं है जितना बेकार सब्जेक्ट आपने मान लिया है। क्योंकि इंग्लिश आती नहीं है, ग्रामीण से रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े हैं, शुरू से ही डर रहा है तो आज तक वो डर बना हुआ है, पर वो उतनी भी बेकार नहीं है। सब्जेक्ट को, टॉपिक को अगर, सब्जेक्ट को अगर अच्छे से समझोगे, टॉपिक को अगर बहुत मजबूती से पढ़ोगे, धीरे धीरे करके ये भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से रहा हूँ और हिंदी मीडियम में रहकर मैंने इंग्लिश को अच्छा किया और एसएससी के एग्जाम भी दिए। तो समझ रहे हो ना, मेरा कहने का मतलब आपसे इतना है कि इंग्लिश का डर छोड़ दो, धीरे धीरे करके सीखोगे तो सीखते चले जाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद अगर अपन आगे के क्वेश्चन की बात करें, देखो द फायरमैन वोर, द फायरमैन हमारे लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। द फायरमैन वोर वर्ब की सेकंड फॉर्म, वोर मतलब पहनना, ठीक है, यानी पहनना, ठीक। कपड़े पहनने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, बोर का, वेयर, वेयर जो होता है उसकी सेकंड फॉर्म बोर। इनफ्लेमेबल क्लोथिंग फॉर प्रोटेक्शन। अब मुझे बताओ, ये लो लिखा है ना इनफ्लेमेबल, तो इसका मतलब होता है ज्वलनशील, इसका मतलब होता है ज्वलनशील, ठीक है। या मैं कह सकता हूं ऐसे कपड़े जो जल्दी आग पकड़ ले, ठीक है, जल्दी आग पकड़ ले। अब आप एक बात का ध्यान रखें, फायरमैन उन कपड़ों को पहनेंगे क्या, जिन कपड़ों को, जो कपड़े पहनकर जल्दी से आग पकड़े, यानी जो कपड़े आग जल्दी पकड़े, ऐसे कपड़े पहनेंगे क्या, नहीं।
वो कैसे कपड़े पहनते हैं? द फायरमैन, वो फायरमैन ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनमें आग, सामान्य तौर पर आग नहीं लगती या आग, वो कपड़े उनके आग नहीं पकड़ते। तो यहाँ पर फ्लेमेबल का मतलब, यहाँ पर सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कैसा जा रहा है? पॉजिटिव। कि आप एक तरफ तो कह रहे हो कि वो फायरमैन है, और फायरमैन के क्लोथ आप ऐसे बता रहे हो कि उन्होंने ऐसे कपड़े पहन लिए जो जल्दी आग पकड़ लेंगे, तो ये तो सेंस ही गलत जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, इनफ्लेमेबल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब होना चाहिए नॉन फ्लेमेबल। ठीक है, यानी ऐसे कपड़े जो जल्दी आग नहीं पकड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनफ्लेमेबल की जगह पर किसका यूज करेंगे? नॉन फ्लेमेबल। तो यहाँ पर अगर अपन देखें कौन से में? सेकंड में, तो ये लिखेंगे आंसर सेकंड। हर क्वेश्चन का अगर आपको लगे कि क्वेश्चन का कंसेप्ट है, दो चीजें ध्यान देना। अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन दिया हुआ है एसएससी में, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दिया है, तो दो चीजें याद रखना। एक तो ग्रामर कंसेप्ट पर होता है क्वेश्चन, ग्रामर कंसेप्ट पर, और दूसरा होता है लॉजिक। ठीक है, लॉजिक। अब जो लॉजिकल जो होता है ना, उसमें लॉजिकली होता है, इसमें क्या है? इसमें वो बुकैप पर दे देगा, ठीक, सेंस पर दे देगा, ये रहता। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखें तो आप कह सकते हो सर इनफ्लेमेबल वर्ब पर है, आप कह सकते हो कि सर ये तो सेंस पर जा रहा है। दोनों चीज है भाई, सेंस जो है ना, सेंस अगर बदलेगा तो उसका बुकैप भी बदलेगा, तो इसका मतलब इसमें ग्रामर का कंसेप्ट कहीं पर भी नहीं है। ये किसको लेकर है? ये किसको लेकर है कि भाई इस क्वेश्चन में सेंस ये दिया है कि फायरमैन है, और फायरमैन जो कपड़े पहनेंगे वो कैसे पहनेंगे? भाई ऐसे कपड़े पहनेंगे जिनमें आग नहीं लगेगी, ना कि ऐसे कपड़े पहनेंगे कि भाई वो फायरमैन है, पता चला कहीं आग बुझाने जा रहे हैं और कपड़े ही ऐसे पहनकर गए हैं कि जिनमें आग जल्दी लग गई, तो बचाने गए थे वो खुद झुलस कर आ गए या जल कर आ गए, ऐसा नहीं होगा। वो दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए जाते हो, तो सामान्य तौर पर ऐसे कपड़े पहनेंगे ना जिनमें आग जल्दी नहीं लगेगी या आग नहीं लगेगी, तो उसको अपन क्या कहेंगे? इनफ्लेमेबल। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट आप याद रखना। एक तो ग्रामर कंसेप्ट रहता है, कभी कभी क्वेश्चन लॉजिकली भी आ जाता है, जिसमें वोकैब या सेंस लेवल पर क्वेश्चन रहेगा, इन दोनों पर रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन था तो आंसर क्या हो गया था? सेकंड वाला। आगे बढ़े, देखें इसके बाद बिसाइड्स, बिसाइड फूड, फूड द पिलग्रिम कैरिड सम मेडिसिन्स। ठीक है, द पिलग्रिम्स क्या हो गया हमारे लिए? सब्जेक्ट, कैरिड वर्ब, सम मेडिसिन, सम मेडिसिन हमारे लिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यानी हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पिलग्रिम्स हैं, ठीक है, तीर्थ यात्री हैं, वो अपने साथ में थोड़ा सा मेडिसिन लेकर गए। अब मेडिसिन लेकर गए ये बात ठीक है, लेकिन पहले वो बता चुका है कि साथ में हम किसकी भी बात कर रहे हैं? फूड की भी बात कर रहे हैं। तो जब हम किसी एक्स्ट्रा के सेंस में जाते हैं, एक्स्ट्रा के लिए, तो एक्स्ट्रा के लिए अपन यूज करते हैं बिसाइड। ठीक है, किसके लिए? बिसाइड, मतलब के अलावा, या अपन कहेंगे इसको के अतिरिक्त। ठीक है, इन द सेंस ऑफ एक्स्ट्रा, इन द सेंस ऑफ एक्स्ट्रा। और एक वर्ड और होता है जो बिना एस का होता है, जिसको अपन कहते हैं बिसाइड, मतलब के पास, या अपन कहेंगे के नजदीक, के बगल में। ठीक है, इन द सेंस ऑफ नियर, यानी किसके लिए? नियर। तो अब यहां समझना है कि बिसाइड आएगा कि बिसाइड आएगा। बिसाइड लिखा है, अब बिसाइड का मतलब तो के पास होता है और नजदीक होता है के बगल, तो क्या कहेंगे? फूड के बगल में? नहीं। अब पिलग्रिम जो है ना, वो फूड के अलावा अपने साथ में क्या भी लेकर गए? कुछ मेडिसिन भी लेकर गया। तो राइट आंसर हमें यहाँ पर मिलेगा कि अपन बिसाइड को हटा दो और यहाँ पर बिसाइड को हटा के किसका यूज करो? बिसाइड्स। और बिसाइड्स कौन से में? पहले में। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? आंसर फर्स्ट। आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला। ठीक है, ये चलता, यानी सेंटेंस को अपन को अच्छे तरीके से पढ़ना है और पढ़ने के बाद फिर देखना भी है। और इन सारी चीजों के लिए मैं एक बात बता दूं, बिल्कुल ऑनेस्टली और बिल्कुल प्यार से समझना। आपको लगे कि सर क्वेश्चन है, आप पढ़ाते हो, रटे होंगे ये सारी चीजें,
देखो, मैं आप लोगों के किसी भी डाउट को आप क्या सोचो और क्या नहीं सोचो, आप मेरे बारे में क्या कह सकते हो क्या नहीं कह सकते हो, ये मैं तो नहीं कह सकता, ये तो आपके ऊपर है। आप मेरे लिए क्या सोचोगे या क्या नहीं सोचोगे ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, जब मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूं तो मेरे पास जैसे मेरा टाइपिंग करने वाला जो है, उससे मैंने कहा कि ये पूरी किताब है, 1000 अपन को क्वेश्चन सीरीज में चलाना है और 1000 क्वेश्चन करना है। तो क्या करें कि अब या तो वो कर सकता है, अब उसको तो नॉलेज नहीं है, वो तो केवल टाइपिंग करेगा, तो वो क्या करे कि या तो मैं सिलेक्ट करूं या फिर वो करेगा। तो मैंने कहा यार मेरे को तो सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो अब क्या किया जा सकता है, तो क्वेश्चन लिख लाइन से लेता चल, चाहे क्वेश्चन डिफिकल्ट हो क्वेश्चन इजी हो, क्वेश्चन कराने में दिक्कत है तू करता चल, कराने वाला तो मैं हूं ना, कोई दिक्कत होगी तो कोई क्वेश्चन अगर मुझे मिल रहा है ना तो मैं भी आपके साथ में उसको सॉल्व कर रहा हूं, अगर कहीं कोई दिक्कत आई तो वो आपके रिकॉर्डिंग में भी होगी, और अगर क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है तो मैं जैसे क्वेश्चन को देख रहा हूं वैसे आपको डायरेक्टली कराते जा रहा हूं। उसके बावजूद भी मुझे मुझे एरर क्यों मिल जाती है, क्योंकि भाई मेरे कंसेप्ट क्लियर है, मेरे टॉपिक क्लियर है, उनके टैग्स क्लियर है, मुझे इंग्लिश आती है, मुझे एग्जाम की समझ है, मुझे टाइम को लेकर मेच्योरिटी है, तो मैं ये सारी चीजें जानता हूँ, इसलिए क्वेश्चन मुझसे नहीं बचेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, इसलिए मुझसे क्वेश्चन नहीं बचेगा। इवन मैं उस क्वेश्चन को देखा हो या उस क्वेश्चन को मैंने नहीं देखा हो, लेकिन वो क्वेश्चन बन जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। अब इस लेवल तक जाने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको टॉपिक मजबूती से पढ़ना पड़ेगा, ठीक। इसके अलावा टॉपिक और टाइप इसी में आ जाएंगे। इसके अलावा अब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्रैक्टिस। आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोई चीज करो ना करो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो रहने वाला है वो आपके लिए रहेगा प्रैक्टिस। अगर आपने किसी टॉपिक को कंप्लीट किया है तो टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में फिर प्रैक्टिस पर लग जाओ, क्योंकि जितना आप किसी टॉपिक को पढ़कर सीखोगे ना उससे कई गुना ज्यादा आप उसके एक्सरसाइज को करने से, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से, पीवाईक्यू से, प्रीवियस सीरीज से, किसी भी चीज से सीखोगे। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, समझ गए। अब वो प्रैक्टिस क्या, मैं सुबह शाम पढ़ाता रहता हूँ, ऑफलाइन बैच चल रहा है, उन बच्चों को पढ़ाते रहता हूँ, तो क्वेश्चन तो मेरे आगे आगे पीछे ही घूमते रहेंगे या मैं क्वेश्चन के आगे पीछे घूमता रहूंगा, तो मुझे क्या ही जरूरत है। हाँ, कभी कोई क्वेश्चन ऐसा फंस गया कि यार नहीं है, तो बी ऑनेस्टली या तो पता होगा तो ठीक है, नहीं पता तो वही इसका आंसर नहीं पता, सिंपल सी बात याद रखो, ठीक है। तो ये रहता। अब जैसे इसी में ही फंस गया तो मुझे कहने में ये कोई दिक्कत नहीं है कि बेटा यार इसका आंसर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ठीक है, तो फिलहाल तो इसका आंसर आ गया। आगे बढ़े, देखो इसके बाद एडल्ट सफरिंग चिकन पॉक्स, number 1 slash can develop, number 2 slash all kinds of complications, number 3 nowhere। क्वेश्चंस पढ़ा और क्वेश्चंस पढ़ते ही पढ़ते जो वर्ड मैंने पकड़ा वहां से मेरे को आंसर पता चल गया। मैंने लिखा एडल्ट, ये लिखा सफरिंग और चिकन पॉक्स, तो यहाँ पर जो एडल्ट है वो हमारे लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब वो क्या है, सफरिंग है, प्रभावित है, पीड़ित है, वो किससे है, चिकन पॉक्स से। तो आपको नहीं पता कि अगर कभी भी सफर आता है, ठीक है, तो हम हमेशा इसके साथ में प्रीपोजिशन लेते हैं। क्या लेते हैं, प्रीपोजिशन। और जो यहाँ पर प्रीपोजिशन लेते हैं वो हमेशा क्या रहता है, फ्रॉम। क्या रहता है, फ्रॉम, ठीक है। और दूसरी बात, हमेशा क्या रहता है, फ्रॉम। इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है, सफर, सफर के साथ में जो आएगा ना वो क्या आएगा, फ्रॉम। देन उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक, ये रहता है। ये लोग आ गया। और ये चीज आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे एप्लीकेशन में, सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सफरिंग फ्रॉम फीवर, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा होगा। तो सफरिंग फ्रॉम फीवर, वर्ड याद कर लो, सफर लिखा है, फ्रॉम आएगा। तो यहाँ पर अब एडल्ट जो है वो सफर कर रहा है, किससे कर रहा है, चिकन पॉक्स से। तो सफर के ठीक बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रॉम आना चाहिए था, ठीक है। मतलब सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, और कौन से में, पहले में। तो अपन कहेंगे आंसर फर्स्ट, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट।
एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2005 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ। तो ये जो छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके काम में आने वाली, इनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन लिखा है द वेल नोन पेनिस नंबर 1 class had to practice for several hours a day even after he rose to fame, ठीक है। चलो देखें, हालांकि उसको भले ही फेम मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, उसके बावजूद भी जो अच्छे जानकार होते हैं वो कम अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो आप एक ध्यान रखना, ये लिखा है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस क्या है, ये है अपने लिए नाउन, ये क्या है नाउन, ठीक है। आप ध्यान देना, अगर किसी भी कोई भी अपने पास में वर्ड, ठीक है, अगर उस वर्ड के इन लास्ट, ये लिखा अपन ने इन लास्ट, आपको सीई मिलता है, ठीक है, तो इसको अपन कहेंगे नाउन। सीई या तो TION मिलेगा और या फिर ई मिलेगा, अगर ऐसा होता है तो इसको अपन कहते हैं नाउन, ठीक है। और इसके अलावा SE मिल जाए तो इसको अपन कहते हैं वर्ब, क्या कहेंगे वर्ब। आप समझना, यहाँ पर क्या लिखा है हेड, और हेड के बाद क्या लिखा है टू, तो टू के बाद हमें क्या लेना चाहिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, जबकि यहाँ पर क्या है नाउन, तो वर्ब लेंगे ना तो इसी को ही वर्ब बनाएंगे, तो सीई की जगह क्या हो जाएगा SE यानी प्रैक्टिस, तो इसको हटा देंगे, यहाँ पर अपन को क्या लिखना चाहिए प्रैक्टिस, ठीक। और ऐसा कौन से में, सेकंड में, आगे बढ़ गए कहाँ था सेकंड में, तो यहाँ पर अपन आंसर क्या लिखेंगे सेकंड, ये हो गया आंसर सेकंड, ये हो गया अपना आंसर सेकंड। अच्छा, लास्ट में आपको TIN या CE मिले तो ये नाउन होता है, पर ये भी ध्यान रखना कई और भी वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में CE हो या फिर नाउन हो, उसके बावजूद CE हो या TION उसके बावजूद भी वो नाउन नहीं होते हैं, तो ऐसे एक्सेप्शन केस भी मिल जाएंगे। जब जब तुम्हें इंग्लिश आएगी ना, जब जब तुम्हें इंग्लिश आएगी, फंसाने वाला हमेशा तुम्हें ऐसी जगह पर ही फंसाएगा, और इसी से हमारे अंदर पैदा होता है डर। तो आप डरो मत, कम से कम जितना पढ़ रहे हैं उतना तो सीखते चलो, जब लेवल आ जाएगा ना उस दिन तुम्हें प्रोनाउंस करना भी ठीक आ जाएगा, उस दिन तुम्हें इनमें डिफरेंस करना भी ठीक आ जाएगा। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है ना, सीख नहीं पाते हैं, हमको लोग बाग सीखने नहीं देते हैं, और सीखने से पहले अगर किसी को ये पता चल जाए इंग्लिश आती है, इंग्लिश जाता, हाँ कि इंग्लिश जाते क्लास जा रहा है, सारा वो पूछेगा ही ऐसी जगह से या ऐसी चीज पूछेगा कि नहीं आता होगा, फिर वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो बोल देता है, फिर अपन को मन में घृणा से महसूस होने लगती है कि यार हमको तो आ ही नहीं रही, ये नहीं है वो नहीं है, तो ये सारी चीजें हो जाती है। कई लोगों को आपने देखा होगा बोलते हैं कि इंग्लिश में एक ही शब्द के अलग अलग वो होते हैं जी होते हैं, बस सभी भाषाओं में है, हिंदी में भी बता दे तो जैसे कैसेट होती है, तो कैसेट को हम लोग कैसेट कहते हैं, CD DVD कहते हैं, उसी चीज को तवा भी बोलते हैं। अब हमारे यहाँ पर तवा जो होता है ना उसको रोटी सेकने वाला होता है, और यही चीज को कई जगहों पर एक कैसेट को तवा भी बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि और दूसरी भाषाओं में ऐसा द्वंद नहीं है कि एक सब्जेक्ट को लेकर भ्रम पैदा होता हो, कई सारी जगह पर है। हमारे में ले लेंगे सेल, SHAL तो फ्यूचर है, CEL सेल है तो अलग है, SEL सेल है तो अलग है, सेल है, प्रोनाउन सबका सेम है। अरे फिर वही बात, ऐसा कई सभी भाषाओं में हमारे यहाँ पर जो चीज बोला जाता हो जरूरी थोड़ी है वो अन्य भाषाओं में वही चीज बोला जाता हो, वहां पर भी तो चीजें बदल जाती होंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, अपने सीखने पर फोकस करो, इन सब बातों को एक तरफ हटाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने कहा वर्ड के लास्ट में TION और CE मिल जाए, एटलीस्ट कम से कम 90% तक तो वो नाउन होगा, 2-4-5% छोड़ दिया करो क्योंकि एक्सेप्शन केस भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर एड +2 था तो वर्ब आना चाहिए थी, जबकि इन्होंने क्या दिया नाउन दिया, तो इसको हटा देंगे, और यहाँ पर अपन किसका प्रयोग करेंगे वर्ब का, ठीक है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस होना चाहिए था, ऐसा कौन से में सेकंड में, तो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड वर्ब। चलिए, द प्राइम मिनिस्टर वॉज आस्क्ड, प्राइम मिनिस्टर ने पूछा टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक, ठीक है। तो यहाँ पर फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ाना, आगे बढ़ना या बढ़ाना, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हो रही। द प्राइम मिनिस्टर वॉज आस्क्ड, प्राइम मिनिस्टर ने पूछा टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक, इस बुक में छोटा सा फॉरवर्ड लिखो, ठीक है। इसका मतलब होता है टू ब्रीफ इंट्रो,
ठीक है, एक छोटा, इस किताब में एक छोटा सा इंट्रो कर दो, तो यहाँ पर फॉरवर्ड नहीं होगा, उसकी जगह फॉरवर्ड होगा, टू ब्रीफ इंट्रो। ठीक है, कोई पहचान देना, झलक देना, किसी के बारे में थोड़ा बहुत बता देना। तो यहाँ पर कौन से में, सेकंड में, तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, आंसर सेकंड। ठीक, चल आगे बढ़े। जैसे ही आंसर मिल जाता है वैसे ही मन करता है आगे बढ़ जाओ। और कोई भी बच्चा जो भी वीडियो को देख रहा है, उसको अगर आंसर आ रहा है ना, मेरे कराने से पहले उसको आंसर आ रहा है तो करो, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपको, करो करो, बढ़िया करें। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स यू एंड योर इम्पेकेबल बिहेवियर। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट है ना, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये होगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब प्रशंसा, ठीक है, या तारीफ। और ऐसा कौन से में, पहले में, तो यहाँ इस फर्स्ट का आंसर क्या लिखोगे, आंसर फर्स्ट। कई में एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2005 में। ठीक, चलिए इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे स्वीट्स वर शेयर्ड, नंबर 2 स्लैश बिटवीन 4 गर्ल्स। समझो स्वीट्स है वो शेयर की गई, कहा, 4 गर्ल्स के बीच में, यानी 4 गर्ल्स है। तो यहाँ पर जो बिटवीन लिखा है ना, बिटवीन नहीं आएगा, इसकी जगह पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, अमंग का। किसका, अमंग। अब समझ, अगर मैंने कहा मेरे पास ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक, ये मैंने लिखा ऑब्जेक्ट। अगर मेरे पास यहाँ ऑब्जेक्ट और वो ऑब्जेक्ट मेरे पास 2 है, कितने ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट, तो मैं यूज करूंगा बिटवीन। ठीक है, क्या यूज करूंगा, बिटवीन। जैसे वी द स्वीट्स, द, ये मैंने लिखा स्वीट्स वर, और ये मैंने लिखा शेयर्ड। ठीक, ये लिखा मैंने बिटवीन अजय एंड विजय, यानी स्वीट जो है ना वो शेयर की गई, किसके बीच में, अजय और विजय के बीच में। कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 2। अगर यहां पर मैंने कहा ऑब्जेक्ट मोर देन 2, मोर देन 2, तो क्या करोगे, तो आपको यूज करना है अमंग का। किसका, अमंग का। जैसे मैंने यहां पर कहा द स्वीट्स वर शेयर्ड, ठीक है, अमंग ऑल द, और ये मैंने लिखा स्टूडेंट्स। ठीक, यानी सभी स्टूडेंट में बात। अब जब हम केवल 2 के बीच में कोई बात करते तो बिटवीन आता है, और 2 से ज्यादा के लिए अगर अपन बात करते तो अमंग आता है। फिर से क्वेश्चन पे आ जा, स्वीट शेयर की गई, कहां शेयर की गई, भाई कितने लोगों के बीच में है, 4 गर्ल्स, तो 4 गर्ल्स 2 से जाना है, 2 से जाना है, तो फिर यहाँ पर बिटवीन की जगह क्या आएगा, अमंग। क्या जाएगा, अमंग। अब ऐसा कौन से में, थर्ड में, कौन से में, थर्ड, क्या लिखोगे, ये आ गया अपने लिए आंसर थर्ड, ये हो गया आंसर थर्ड। आई बात समझ में, तो इसको नोट डाउन कर लेना जो भी नए स्टूडेंट है। चलिए इसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन नंबर 1 स्लैश व्हिच मेट विद एन एक्सीडेंट वाज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन, एक ट्रेन जिसमें कहीं ना कहीं अपन लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, विच मेट विद एन एक्सीडेंट, ठीक है, एक हमने देखा कि उसका एक्सीडेंट हो गया, was carrying some army person, जो कि आर्मी का कुछ सामान लेकर जा रहे थे। तो यहाँ पर ये जो पर्सनल है ना, ये नहीं होगा, सामान के लिए अपन यूज करेंगे पर्सनल। ठीक है, यानी ये आ जाएगा, और कौन से में, थर्ड में, तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, आंसर थर्ड। समझ, एक चीज समझना, देखो 1 मिनट रुकना, बस थोड़ा सा पानी पी लूं।
थर्ड की बात करूं पर्सनल, ये लिखा है ना PERSONL, इसका मतलब होता है व्यक्तिगत। और अगर मैंने कहा PERSONNEL तो इसका मतलब होता है कर्मचारी। ठीक है, क्या होता है? कर्मचारी। अब ट्रेन जो है ना वो पर्सनल लेकर नहीं जा रही थी, was carrying some army personnel, यानी कुछ कर्मचारियों को। भाई अगर पर्सनल लेना चाहते हो, व्यक्तिगत लेना चाहते हो, तो ट्रेन में ऑब्जेक्ट होता है कि व्यक्तिगत किस चीज को लेकर जा रहे हैं, जबकि वो तो सभी को लेकर जा रही थी। तो यहाँ पर इस पर्सनल की जगह पर कर्मचारी के लिए पर्सनल आएगा। तो दोनों मीनिंग लगभग क्या है, मिलती जुलती, मतलब प्रोनाउंस में सेम है पर लिखने में अलग अलग, रिटर्न में अलग है। तो यहाँ पर ये होगा। और आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, SSC टैक्स असिस्टेंट 2005। आगे देखो, द यंग मैन फ्रॉम जापान, द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द असेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग। ठीक है, इस असेंट को हटाएंगे, यहाँ यूज करेंगे असेंट, इसका मतलब होता है चढ़ना। ठीक है, इसका मतलब चढ़ना। एक यंग मैन जो कि जापान से था, वो क्या था, माउंटेन पर लगातार चढ़ा था। तो वहां पर असेंट की जगह पर चढ़ने की मीनिंग होगी ASCENT। और ऐसा कौन से में आगे गए तो कौन से में मिलेगा, सेकंड में, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे अपन, आंसर सेकंड। ये लो देखें। इसके बाद अगला, if the verse number 1 slash comes to verse number 2 slash, I will have to bid goodbye to my studies and join my family business। ये लिखा है वर्स। वर्स की अगर अपन बात करें तो ये हो गया SDA, और SDA से पहले क्या, आर्टिकल कम्स टू वर्स। फिर वर्स की अगर अपन बात करें तो ये हो गया SDA, और SDA से पहले किसका प्रयोग करेंगे, दा का, जो कि यहाँ नहीं है। कौन से में, सेकंड में। तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर सेकंड। क्वेश्चन बदल गया, SSC स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर 2006 में आ गया। ठीक है, और अब 2 4 5 क्वेश्चन इसी पर ही मिलने वाले। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ही इज नंबर 1 स्लैश फैक्टर नंबर 2 स्लैश देन मी, और नंबर 3 नो एरर 4। देखो, ही इज, जैसे अपन ने फैक्टर देखा तो हमको समझ में आ गया कि ये डिग्री है। ये क्या डिग्री, और डिग्री में भी ये कौन सा है, CDA। CDA मतलब कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। और आगे गए तो आगे अपन ने देखा कि CDA डिग्री में जब अपन किसी से कंपेयर करते हैं तो देन का यूज करते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ में देन आ रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो मैं समझता हूं 70% स्टूडेंट्स, ठीक है, 70% स्टूडेंट्स को लगेगा कि ये जो क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि देखो, हम जितना पढ़े होते हैं और जितना समझे होते हैं, हमारा दिमाग उतना ही चलता है, मानो या ना मानो, इतना ध्यान रखना। कई स्टूडेंट को क्या लगता है कि अगर कंसेप्ट में और ग्रामेटिकली, ग्रामर में अगर ये चीजें आ रही है तो उनको लगता है कि अगर इसके साथ में ये आ रहा है तो लगभग यही आंसर खत्म हो गया होगा, मतलब ये चीज दे रहा है तो आंसर हो गया, आगे बढ़ जाओ। लेकिन अगर वास्तव में हमको सिलेक्शन चाहिए ना, और सिलेक्शन अगर हमको चाहिए और हमको क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो एक बात ध्यान देना, अगर वो क्वेश्चन में सही चीज दे रहा है तो पक्का है वो आपको गुमराह कर रहा है। फिर से ध्यान दो, जैसे अगर मैंने कहा कि एक कंजक्शन है नो सूनर, और नो सूनर के साथ में मैंने आपसे कहा कि देना, तो 99% तक है कि यहाँ पर 99% तक, 99 मत लिखो, 90% तक है, क्योंकि 1% के तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 90% तो 10% तो जॉब लेने वाले होना चाहिए। अगर नो सूनर के साथ वो देन दे रहा है तो क्या कंडीशन है, और नो सूनर के साथ देन नहीं दे रहा है तो क्या कंडीशन है, समझ। अगर वो नो सूनर, जैसे ही क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन में हम स्टार्टिंग में देखेंगे कि इसमें नो सूनर आ गया। अब जैसे ही अपन ने देखा कि इसमें नो सूनर आ गया तो हमारा दिमाग चलेगा कि देना। अगर वहां देन नहीं मिला
तो हमारा आंसर वहीं खत्म हो गया, फिर अपन को आगे नहीं देखना। लेकिन अगर नो सूनर के साथ में आपको देन मिल रहा है तो भाई फिर सतर्क हो जाओ, फिर समझ जाओ कि अगर नो सूनर के साथ में वो देन दे रहा है तो वो आपको फिर प्योर है, वो गुमराह कर रहा है। ठीक है, वो चाहता है कि आप देखो कहीं, फंसो कहीं और आंसर कहीं और हो। ठीक है, अगर वो नो सूनर के साथ में देन दे रहा है यानी सही कंजक्शन के साथ में पेयर दे रहा है तो इसका मतलब है कि एरर कहीं और है। अगर नो सूनर के साथ में वो देन दे रहा है और एरर जो है ना वो कहीं और है, मिस्टेक कहीं और है, तो इसका पता तो रिमेनिंग जो केवल 10% स्टूडेंट है ना ये लगाते हैं। ये जो 10% स्टूडेंट्स है ना ये लगाते हैं, फिर इसका पता ये केवल फाइंड करते हैं। बाकी 90% लोगों का तो आंसर यही हो जाता है कि नो सूनर के साथ देन दे रहा है, ठीक है क्या दिक्कत है, आगे बढ़ जा, नो एरर है, सही तो है। और या फिर नो सूनर के साथ देन नहीं दे रहा तो फिर देन ही तो आएगा, तो यहाँ तक टूट जाएगा। लेकिन सही कंसेप्ट में अगर नो सूनर के साथ देन दे रहा है, फिर भी एक बच्चे ये कहता है नो सूनर के साथ अगर देन दे रहा है तो दूसरी जगह देख लो भाई, इसकी और क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। कहीं वहां तो एरर नहीं देख रहा है, वो केवल 10% लोग फंसते हैं वहां पर, 10% लोग ही वहां तक पहुंच पाते हैं। रेस सबके लिए है, रेस सबके लिए बराबर है, लेकिन अपने डेस्टिनेशन तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं जिनको अपनी शक्ति यानी जिनके अंदर पोटेंशियल होता है, जिनको लगता है कि मैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक ही रिदम में रहूंगा। कई लोग क्यों तो रेस में पहले एकदम तेज भाग जाते हैं और जैसे ही पास में होते हैं ना फिर उनकी सांस फूलने लगती है, वो रेस नहीं जीत पाएंगे। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं बिल्कुल धीमे धीमे दौड़ू, लास्ट में एकदम तेज दौड़ जाऊंगा, तो जो आगे निकल गया उसको फिर हराना मुश्किल होता है। एक तीसरा व्यक्ति होता है जो चुपचाप बैठा होता है, बिल्कुल ब्रूसली की तरह सोचता है। बोला कि अगर मैं स्टार्टिंग में मेरे पास 100% पावर है और 100% पावर को अगर मैं स्टार्टिंग से दौड़ू 10% पर स्टार्ट कर दूं, यानी पहले स्पीड थोड़ा नॉर्मल रखूं, स्टार्टिंग वाली स्पीड रखूं 10%, फिर 20 करूं, फिर 30 करूं, फिर 40 करूं और फिर 40 50 और लास्ट तक जाते जाते मेरे में जितना पोटेंशियल बचा होगा उसको एकदम लगा के और फोर्थ गियर फिफ्थ गियर में लगा के और रेस पार, और उसके बाद मैं जीत जाऊंगा। एक तो ये दिमाग लगाने वाला, तो वो 10% पहुंचते हैं। क्वेश्चन में अगर ये मैं कह रहा हूं कि यहां पर इससे पता चल गया कि ये सीडी है, सीडीए पता चल गया तो अपन को पता है कि इसके साथ में देन आएगा तो सीडीए के साथ में देन दे भी रहा है, तो लगेगा कि यार कोई दिक्कत नहीं है और आंसर लग जाएगा नो एरर। और नो एरर लगाने वाले मैं समझता हूं लगभग 90% स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, केवल 10% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे कि सर मिस्टेक यहां पर है। ठीक है, ओनली 10% स्टूडेंट। और जॉब हर किसी की नहीं लगती है, लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं, हजारों में संख्या आते, हजारों में वैकेंसी आती है, लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें से परसेंटेज 10% 20% ही मान लो जिनकी जॉब लगती है। जो जिनको पता है कि भाई मैं पिछली बार 1-2 नंबर से रह गया, मुझे निकालना ही है, जिनका सपना ही वो है, जीवन मरण सब कुछ वही है। अभी आपने देखा नीट का पेपर क्या कहते हैं लीक हो गया था, क्या था, ठीक है ना, उसके बाद क्या हुआ था कि कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया। ये सुसाइड करने वाले कौन होते हैं, जो अपना जीवन और मरण केवल उसी एग्जाम को सोचते हैं। वो सोचते हैं अगर ये नहीं तो हमारा जीवन भी नहीं, ऐसे लोग ही सुसाइड करते हैं। वो लोग नहीं करते जिनको लगता है कि नहीं यार ये नहीं निकला तो हम दूसरा काम कर लेंगे, उनको क्या है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको लगता है कि मुझे निकालना मतलब निकालना है, वो होते हैं 10% में। ठीक है, तो 10% वाला यहाँ पहुंचेगा, वो कहेंगे क्यों भाई, तो वो कहेगा कंपैरेटिव में जब देन होता है ना तो इसके बाद में फिर सब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है, सब्जेक्टिव केस। वो कहेगा सर हमने पढ़ा है कि इसके बाद में सब्जेक्टिव केस आता है। सब्जेक्टिव केस मतलब सब्जेक्ट आता है तो मी और आई में से क्या आएगा, आई, तो इसका मतलब मी हटाएंगे, मी की जगह क्या लिखेंगे, आई। और ऐसा कौन से में हो रहा है, थर्ड में, तो यहाँ सिंपल सा बड़ा प्यारा सा क्या लिखेंगे, आंसर ये हो गया। समझ पाए, एक क्वेश्चन के लिए जितनी मैंने चीजें आपको बताई है
ये सब कंसेप्ट बाय, थ्योरी बाय और ग्रामेटिकली बाय आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। एक एक क्वेश्चन को समझो और आगे बढ़ते चलो। क्लियर हुआ? चलो अभी अपन को भी आगे बढ़ना है। The items I like most were the rosewood carvings and the teakwood furniture of Dutch design. सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्नीचर्स नहीं होता है, फर्नीचर ही होता है। इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है? कौन से में? थर्ड में। तो यहाँ क्या लिखोगे? आंसर थर्ड, ये ले, ठीक है? चलिए, a part of the training number 1 slash they offered was number 2 slash real good. A part of the training they offered was a part of training, यानी ट्रेनिंग का जो पार्ट था, they offered, जो उसने मुझे ऑफर किया था, was real good नहीं, was really good, वास्तव में वो बहुत अच्छा था, ठीक है? रियली गुड, और रियल की जगह पर रियली आएगा, तो ऐसा कौन से में? थर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, आंसर थर्ड, ठीक है? ये हो गया आंसर थर्ड। क्लियर? चलिए, सारे क्वेश्चन मुझे भी अभी के अभी मिल रहे हैं और सारे क्वेश्चन मैं भी आप लोगों को करा पा रहा हूँ। बस एक ही चीज को ध्यान रखना कि इतने लेवल तक पहुंचाओ, इतने कंसेप्ट तक पहुंचाओ कि क्वेश्चन को पढ़ो और मिस्टेक जो एरर है वो मिलने की संभावना हो जाए। ना भी मिल पाए तो कोई बात नहीं, ऐसे तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आ गया तो मैं कहूंगा स्किप करो, आगे बढ़ो, हो भी सकता है, लेकिन जब तक मिल रहा है तब तक तो अपन कर रहे हैं। The soil was moist as there was little rain the day before. देखो यहाँ आ गया लिटिल, ये लिटिल नहीं होगा, ये होगा अ लिटिल। अ लिटिल का मतलब होता है सम, ठीक है? और लिटिल का मतलब होता है नॉट मच। भाई अगर सॉइल को, मिट्टी को पानी ही नहीं मिलेगा तो क्या मतलब था? भाई उसको रेन से इतना पानी तो मिलना चाहिए कि वो उपजाऊ हो जाए, तो कुछ पानी मिलना चाहिए। तो यहाँ पर लिटिल की जगह ए लिटिल होगा, ऐसा कौन से में? सेकंड में। तो सेकंड में, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, ये, ठीक है? चल आगे बढ़े। अगला, द मैनेजर वांटेड टू नो, मैनेजर ये जानना चाहता हु हैड अराइव्ड, कि कौन आया अर्ली दैट डे, द कैशियर और द अकाउंटेंट, ठीक है? उस दिन कौन आया था ये वो जानना चाहता है। दैट डे द कैशियर और द अकाउंटेंट, यानी कैशियर आया कि अकाउंटेंट आया, वो ये जानना चाहता। तो द मैनेजर वांटेड टू नो हु हैड अराइव्ड, हु हैड अराइव्ड, मैनेजर केवल ये जानना चाहता है कौन आया था। वो आने वाला कौन था? कैशियर था या फिर अकाउंटेंट था? इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कंपेयर हो रहा है, ठीक है? क्योंकि यहाँ क्या लगा है? और का मतलब यहाँ पर या तो कैशियर आया था या फिर अकाउंटेंट आया था। तो यहाँ पर जो अर्ली लिखा है ना, वो अर्ली की जगह पर क्या होना चाहिए था? अर्लियर। और ये हो गया हमारे लिए CDA डिग्री, ठीक है? CDA डिग्री। और अगर ऐसा है तो कंपैरिजन अगर अपन कर रहे हैं तो अर्लियर होगा, कौन से में? सेकंड। तो यहां लिखेंगे अपन आंसर सेकंड, ठीक? चलिए आगे बढ़े। अगला, दे आर अ पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट फैमिली, नंबर 1 slash one of his sisters is a minister, ठीक? एंड द अदर इज मैरिड विद अ मिनिस्टर। उसकी पॉलिटिकल पार्टी है, एक सिस्टर की शादी मिनिस्टर से, जबकि दूसरी की शादी भी मिनिस्टर से हुई है। तो यहाँ पर जो लिखा है ना मैरिड, मैरिड के साथ में विद नहीं आता, मैरिड के साथ में अपन किसका प्रयोग करते हैं? टू का। तो ये लिखा अपन है मैरिड टू, और ये लिखा है ए मिनिस्टर, ठीक? ये हो गया मिनिस्टर। तो यहाँ कौन से में? थर्ड। तो ये लिखेंगे अपन आंसर थर्ड, ये होगा, ठीक है? याद रखना ये क्या होगा? मैरिड और टू। ये छोटे छोटे से कंसेप्ट आपको अगर फिर कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो तुरंत कर ले जाओगे, तो इनको नोट डाउन जरूर करना, ठीक है? चलो इसके बाद देखो अगला, सपोजिंग दैट द इंफॉर्मेशन प्रूव्स टू बी टोटली रिलायबल शुड बी स्टिल हैव टू रिकॉर्ड द प्लान। नो एरर, SSC स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर्स 2006, ठीक है? देखो
सपोजिंग दैट, ये मैंने लिखा सपोजिंग और इसके बाद में ये लिखा दैट, ये मैंने लिखा सपोजिंग दैट। सपोजिंग दैट के बाद में अगर मैंने यहां पर कहा कि इसके बाद में नाउन आ गया, क्या आ गया? नाउन। और ये जो नाउन आया ना, मैंने कहा कि ये नाउन मेरे लिए सब्जेक्ट बनेगा, मैं सब्जेक्ट लिखूं या नाउन लिखूं कोई बात नहीं। तो इसके साथ में जो टेंस बनेगा वो टेंस बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या, देखो यहाँ जो टेंस बनेगा वो टेंस बनेगा, अरे ये जो टेंस है ये टेंस बनेगा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल या मैं कहूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, या इंडेफिनिट ये बनेगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, देन इसके बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म। अब इसको अपन कहेंगे मेन क्लॉज, मेन क्लॉज, या मैंने कहा सेकंड टेंस, सेकंड टेंस, ठीक। अगर ऐसा है तो इसमें केवल और केवल मॉडल वर्ब्स, क्या आती है? मॉडल वर्ब्स, ठीक है। यूज मॉडल और ये मैंने लिखा वर्ब्स, यूज मॉडल वर्ब्स जैसे कैन, मे, ठीक है, कुड, वुड, शुड, ये होता है। अब देखो यहाँ पर शुड बी हैव टू रिकॉस्ट, तो यहाँ पर शुड आया, शुड के साथ में क्या आया? हैव आया, हैव नहीं आएगा, अकेला अकेला आएगा, अकेला शुड आएगा, ठीक है, अकेला शुड आएगा। और ऐसा कौन से में हो रहा है? थर्ड में, तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे? आंसर थर्ड। देखो ये जो कंसेप्ट है ना, इनको नोट डाउन कर लेना, इनको नोट इसलिए कर लेना क्योंकि जब टॉपिक पढ़ाया जाता है ना, तब कोई भी टीचर हो वो भी ये चीजें मतलब दिमाग में नहीं रहती है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो नहीं बता सकता, क्योंकि उसमें मैं भी आ रहा हूँ, दिमाग में नहीं रहती। उस समय हमारे केवल मेन फोकस ग्रामर पर रहता है, पढ़ाते चले जाते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलते भी बहुत कम है, तो कोई अपना अलग से भी नहीं समझाता। लेकिन जब प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन मिल जाता है, वहां जब इस चीज को एनालिसिस करते हैं कि यार ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था और ये क्वेश्चन बन नहीं पाया था, बन नहीं पाया था इसकी वजह से ये चीज थी, वो चीज थी, इसको करेंगे, फिर पढ़ लेते हैं, तो वो कंसेप्ट याद हो जाता है। तो ऐसे कंसेप्ट बड़े रेयर चांस में मिलते हैं, और रेयर चांस में अगर कंसेप्ट मिला है ना, तो फटाक से इसको नोट डाउन करो, क्योंकि रेयर चांस का क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में फंसेगा, एसएससी सीजीएल के मेंस में फंसेगा, सीपीओ में फंसेगा। ध्यान रखना, मेंस में ही ऐसे क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे, जो कि ग्रामर के अंदर ही कंसेप्ट के अंदर कंसेप्ट, कंसेप्ट के अंदर कंसेप्ट, कंसेप्ट के अंदर कंसेप्ट होता है, तब जाकर ये रेयर चांस में मिलता है कि सपोजिंग दैट के साथ में ये वाला और ये वाला। और ऐसा मुझे नहीं लगता कि इसको अपन एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि एक ग्रामर में अपन ने पढ़ा होगा, ठीक है, ध्यान दें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद अगर अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो इट्स क्लोज कैन नंबर वन स्लैश फूल फ्यू अनवेरी कस्टमर्स, इट वुडंट बी difficult for the clever ones to judge its really worth, but साला दिमाग दो its close can, यहाँ देखो ये जो लिखा है ना, ये लिखा है आपका फ्यू, इस फ्यू की जगह पर क्या आना चाहिए? ए फ्यू, और ऐसा कौन से में? सेकंड, तो यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे अपन? सेकंड, ये हो गया अपना आंसर सेकंड, ठीक। चले इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, सी प्रिटेंडेड एज इफ ही हैज नेवर इन हर लाइफ टोल्ड अ लाई इजंट, वो ऐसे बताता है जैसे उसने अपनी लाइफ में कभी झूठ बोला ही ना हो। तो ये लिखा है प्रेजेंट और ये लिखा है एज इफ, और एज इफ अगर अपन देखें ना तो ये होता है इमेजिनरी सेंटेंस, और अगर ये इमेजिनरी सेंटेंस है तो यहाँ हैज के
जगह पर अपन इसका यूज करना है एड का, कौन से में फर्स्ट में, तो ये लिखा अपन ने आंसर फर्स्ट। ठीक, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस। ऑफ आ गया, ऑफ के बाद एटलीस्ट 2 लिखा है और 2 के बाद ये लिखा है लैंग्वेजेस। ठीक है, यानी इस 2 लैंग्वेजेस की क्या नॉलेज, यानी हमारा जो सब्जेक्ट है ना वो वास्तव में नॉलेज है, लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज की नॉलेज। और लैंग्वेज की नॉलेज है तो नॉलेज हमारा सब्जेक्ट है, और नॉलेज जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ में पूरे टेंस में कहीं पर भी हो हेल्पिंग और मेन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और सिंगुलर आएगी तो यहाँ इज की जगह क्या हो जाएगा, ओ सॉरी आर की जगह क्या हो जाएगा, इज। ऐसा कौन से में, थर्ड में, तो इसको अपन लिखेंगे आंसर थर्ड, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2006। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट साउट अपॉन द मिनिस्टर, यानी अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स है वो साउट अपॉन द मिनिस्टर, मिनिस्टर्स के ऊपर चिल्ला पड़े या उनके ऊपर बोल पड़े। इफ ही मेक्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, अगर तुमने कोई गलत स्टेटमेंट दिया है तो यहाँ पर साउट अपॉन नहीं होगा, ये होगा एट। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, साउट एट का, जैसे अपन यूज करते हैं सफर और फ्रॉम का। ठीक है, तो यहाँ पर इनको ध्यान रखें, साउट एट का मतलब किसी किसी के ऊपर, जब अपन किसी को निश्चित कर देते ना तो एट का प्रयोग करते हैं, यानी जो अब मेंबर ऑफ द अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो वो लोग क्या है कि मिनिस्टर के ऊपर साउट करने लगे, चिल्लाने लगे। इफ ही मेक्स रॉन्ग स्टेटमेंट, अगर तुमने कुछ भी गलत बोला तो यहाँ पर साउट के साथ में एट का प्रयोग करेंगे। ऐसा कौन से में, सेकंड में, तो यहाँ बड़े ही प्यार से लिखेंगे आंसर सेकंड, ये हो गया आंसर। आगे बढ़े, देखो एवरीवन ऑफ द फिल्म्स में हर कोई, यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग, जो आपने सजेस्टेड किए थे नॉट वर्थ सीइंग, तो यहाँ पर सभी की बात कर रहे हैं, सभी की बात कर रहे हैं तो एवरीवन नहीं होगा, यहाँ पर होगा ऑल ऑफ, ऑल सब, या अपन कहेंगे सभी, एवरीवन सब, एक एक। और यहाँ पर अपन सभी की बात कर रहे हैं तो एवरीवन की बात नहीं कर रहे हैं, वही ऑल की बात कर रहे हैं। ऐसा कौन से में, पहले में, तो आंसर क्या लिखोगे, फर्स्ट, ये हो गया आंसर फर्स्ट। The secretary and the principal of the college are attending number 2 district development council meeting at collectorate। ये लिखा है द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, अगर एंड से दो सब्जेक्ट हो, ठीक है, एंड से कितने सब्जेक्ट हो, दो सब्जेक्ट। ठीक, तो ये दोनों जो सब्जेक्ट होते हैं, अगर मैंने कहा कि एंड से दो सब्जेक्ट जोड़े जाए, ये मैंने कहा सब्जेक्ट फर्स्ट और ये मैंने कहा सब्जेक्ट सेकंड, अगर एंड से दो सब्जेक्ट जोड़े जाए तो ये दोनों जो सब्जेक्ट है ना वो कैसे होते हैं, प्लूरल। और अगर ये प्लूरल है तो इनके साथ में जो हेल्पिंग और मेन वर्ब आएगी ना वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। आप देखो प्लूरल, देखो प्लूरल का है, ऑफ द कॉलेज आर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लूरल के साथ में प्लूरल है। अब आगे बढ़े, अटेंडिंग, यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, तो ये हो गया। आगे बढ़ो, टू द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट, यानी कलेक्ट्रेट में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट की जो मीटिंग रखी थी, काउंसिल मीटिंग रखी थी, उसमें सेक्रेटरी और प्रिंसिपल दोनों वहां पर गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, वो आ रही है, और सेंस लेवल पर कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, तो पहला आंसर मिला है जिसका आंसर नो एरर है। तो आंसर क्या लिखेंगे, फोर्थ, और फोर्थ का मतलब क्या हो जाएगा, नो एरर। अभी तक का मिला हुआ पहला क्वेश्चन है, लड्डू बांटना चाहिए, पहला क्वेश्चन है जो कि नो एरर पर गया है। क्लियर, चलो इसके बाद देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है, नो सूनर एट द हॉकी मैच स्टार्टेड,
सब छोड़ो, क्या मिल गया? नो सूनर। और अगर मुझे यहाँ पर नो सूनर मिल रहा है तो मुझे पता है कि इसका पेयर क्या होता है, देन। ये मैं सबसे पहले देखा हूं, फर्स्ट थिंग, ठीक है। सबसे पहली सोच मेरी यही होगी, सबसे पहली सोच मेरी यही होगी कि मैं नो सूनर के साथ देन देखूं। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो फिर और देखेंगे। नो सूनर के बाद देखो आगे बढ़ गया, क्या मिल गया? व्हेन मिल गया। ये हटेगा, किसका प्रयोग करेंगे अपन? देन। और ऐसा कौन से में हो रहा है? सेकेंड में। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे? ये लिखा अपन ने आंसर सेकेंड। मिल गया। तो मैंने कहा था ना कि अगर इसके साथ में देन चलेगा तो मैंने कहा था कि 90% आपका आंसर टूट जाएगा, ठीक है। और जब 90% आपका आंसर टूट जाएगा और अगर सपोज दैट कि यहाँ पर देन दिया होता तो फिर इस आंसर को 90% नो एरर पर ले जाते, केवल 10% ये देखते कि नो सूनर के साथ देन दे रहा है, लेकिन इसके साथ में और जो पॉसिबिलिटी उनको भी चेक कर लो, तब अपन इसके अंदर भी जाते। लेकिन फिलहाल हमारा आंसर मिल गया तो अंदर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो आज के क्वेश्चन हो गए। आज जो क्वेश्चन मैंने पूरे कंप्लीट कराए उन क्वेश्चन का मतलब क्या है, आप इतने क्वेश्चंस को देख रहे हो, पढ़ रहे हो, उन सब का मतलब क्या है कि एसएससी इंग्लिश प्रैक्टिस सीरीज है 2026, सारे क्वेश्चन आए हुए पीवाईक्यू, 1000 प्लस स्पोर्टिंग कॉमन एरर्स क्वेश्चन चैलेंज है। ये जो सीरीज है ना वो आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, दिल्ली पुलिस या अन्य कोई ऐसा बच्चा है जो अदर कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है, जिसको इंग्लिश उसमें इंग्लिश आती है और इंग्लिश पढ़ना चाहता है, तो वो भी तैयारी कर सकता है, ठीक है। तो ये कोर्स में आपको चीजें मिलने वाली। अब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है, क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू डिटेल एक्सप्लेन्ड है, एग्जाम ओरिएंटेड है, कांसेप्ट प्रैक्टिस अप्रोच है, डेली सेट्स है, पीडीएफ सपोर्टेड है और डाउट सपोर्ट है। और ये सभी की सभी चीजें आपको कहाँ मिलने वाली है? एप्लीकेशन पर। अगर कोई बच्चा इसके पीडीएफ चाहता है तो वो एप्लीकेशन पर आ सकता है, एप्लीकेशन डाउनलोड करे और डाउनलोड करने के वहां पर क्विज़ेस भी अटेम्प्ट कर सकता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। इसके अलावा वो वहां पर दोबारा से वीडियो को भी देख सकता है, पीडीएफ भी मिल जाएगी। और कोई डाउट है तो आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं ना, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, सारी चीजें तो डिस्क्रिप्शन लिंक में हर एक चीज आपको मिल जाएगी। बस आपका काम केवल इतना है कि आप पढ़िए और आगे बढ़िए। चलिए ठीक है, तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है तो शेयर करना ना भूलें। अगर पहले वीडियो में पहले आ रहे मतलब स्टार्टिंग के बच्चे हो, पहले आ रहे हो, तो वीडियो को नए स्टूडेंट हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, डाउट करिए, पूछिए और आगे बढ़ाइए और इंग्लिश को अच्छा कीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पर अपन इन क्वेश्चन से और आगे बढ़ेंगे।